No one is coming to save you. And if you change how you see yourself, everything else will follow. Money, fame, confidence, girls, success, all of it. ठीक है. So वहाँ से बात करते हैं. You can never outwork your self image. ठीक है. इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं. इवन दो यू आर फिट, आप फिट हैं, आप हमेशा जिम जाते हैं, बट अगर आपकी सेल्फ इमेज ख़राब है, आप खुद को अगली देखते हैं, तो आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं. आप कितना जिम चले जाओ, कितनी स्किन केयर कर लो. एंड ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी, या अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है. जैसे कि मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर मैं चला गया, वेल ड्रेस्ड होके कहीं भी, ठीक है, बट सडनली या तो मैं अपने से ज़्यादा किसी हैंडसम लड़की को देख लूँ, या किसी की हाइट मुझसे ज़्यादा है मैं उसको देख लूँ. यानी कि मोस्टली बहुत लोगों की मेरे से ज़्यादा हाइट है, ठीक है. तो अगर मैं ऐसा देख लूँ तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ जाती है. मैं कितना ही वर्कआउट कर लूँ, कितना ही स्किन केयर क्यों ना कर लूँ, वही इनसिक्योरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ. एक मेरी सेल्फ इमेज की जो कमी मुझे लगती है, सिर्फ एक चीज़ लगती है, यही. और जो मुझे हमेशा कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ, कहीं ना कहीं मुझे मेरे दिमाग में आ ही जाती है कहीं से भी. ठीक है. तो वही चीज़ आपको समझनी है. आप अपनी सेल्फ इमेज को आउटवर्क नहीं कर सकते हो. आपको अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी पड़ेगी कि आप अपने बारे में खुद को क्या कहानी बताते हो खुद के बारे में, वही आपकी सेल्फ इमेज होती है. ठीक है. या आप खुद को किस तरीके से देखते हैं, वही आपकी सेल्फ इमेज होती है. अगर आप अगली देखते हैं खुद को, बट आप फिट हैं, तो वही चीज़ हो जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा. काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, और जिम जाने से यानी कि फ़िट बनने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है वहाँ पर. ठीक है. या आप रिच बनना चाहते हैं, वो एक चीज़ होती है कि जो भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप खुद को सेल्फ सेबोटेज टाइप की कुछ कर रहे हैं, आप बिलीव ही नहीं रखते हैं खुद में, तो वहाँ पे आप एक गलत काम कर रहे हैं कि आप खुद को उस लेवल पे ले जाने के लिए वर्थ नहीं है उस चीज़ के. मतलब आप चाहते ही नहीं है वहाँ पे जाए, क्योंकि जब तक आपकी आइडेंटिटी वो चीज़ नहीं बनती है, आइडेंटिटी की वजह से आप एक्शन लेते हैं, और एक्शन आपको सक्सेस दिलाते हैं. लेकिन अगर आपका आइडेंटिटी अंदर से ख़राब है, आप खुद को उस टाइप के इंसान नहीं मानते कि जो सक्सेस को डिज़र्व करता है, तो आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है. वर्ड्स पावर्स होल्ड करते हैं. ठीक है. वर्ड्स चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं. जितना पॉजिटिव आप खुद से बोलते हैं, जितना पॉजिटिव आप खुद के बारे में बिलीव रखते हैं, वो सब कुछ होता है. मतलब मेनली अगर देखें, मैंने काफ़ी कुछ देखी हैं चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. और ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ मुझे बस मिली है जो मैंने विजुलाइज़ किया है, या कुछ भी जो मैं पॉजिटिव चीज़ें बोलता हूँ, उसका असर तो बहुत ज़्यादा है. बट ऐसा नहीं कि मैंने बिना पढ़े वो चीज़ें कहीं से कुछ बता रहा हूँ. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद से पढ़ी हैं, और खुद के एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि काफ़ी काम की चीज़ें. इन चीज़ों में भरोसा करना सीखो कि आपकी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आप खुद के बारे में किस टाइप के बिलीव्स रखते हैं. ठीक है. आप खुद के बारे में क्या कहानी खुद को बताते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ठीक है. साइलेंट किलर्स होते हैं अगर आप खुद को थोड़ा सा भी अगली टाइप का देखते हैं. आप क्या कंज्यूम करते हैं, आप क्या एक्चुअल में खुद करते हैं, लोगों का परसेप्शन आपके लिए क्या है, आप मिरर में जब खुद को देखते हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है. ठीक है. सो हमेशा वेल ग्रूम्ड रहो, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहो. ठीक है. लोगों का परसेप्शन आपके लिए सही बने, आपका खुद का परसेप्शन आपके लिए सही हो. समझ रहे हो. आप अच्छे दिख रहे हैं 24 घंटे, यानी कि आप वेल ड्रेस्ड हो हमेशा. ऐसा नहीं है आप कहीं पे जब बस नेसेसरी आप तब ड्रेस वेल जो रह रहे हैं, क्योंकि इंस्टा पे कुछ ट्रेंड चलते हैं ऐसे कि किस टाइप के कि मैं बस तब तैयार होता हूँ जब कुछ नेसेसरी कुछ चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ आई जस्ट लुक लाइक अ ड्रग एडिक्ट या ड्रग डीलर. जो भी कुछ ड्रग डीलर तो पता नहीं अच्छा हो सकता है, क्योंकि डीलर है, ज़रूर थोड़ी है, मतलब एडिक्ट हो सकता है. तो कुछ इस टाइप के चलते हैं, बट उनके हिसाब से नहीं चलना है. वहाँ पे कूल नहीं बनना है वो चीज़ें लाइक करके. आपको ध्यान देना है कि यू नीड टू बी वेल ड्रेस्ड अ मैन. ठीक है. जिसको पता होता है उसको क्या करना है, उसको कब क्या ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे उसका पूरा ओवरऑल जो लुक है उसकी वजह से वो चीज़ें ख़राब कर देगी. क्योंकि सिचुएशन कभी वैसे आ सकती है, आप चाहे कितने कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, जब आप वेल ड्रेस्ड रहते हैं तो वो एक हद तक आपके लुक में इम्प्रूव कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इम्प्रूव कर देता है. जब आप अच्छे दिख रहे हैं, आपको पता है आप अच्छे दिख रहे हैं, आपके जूते से लेकर सर के बाल तक आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जा रखे हैं. कहीं भी किसी भी मूवमेंट में आप रूम में बैठ रखें तो आप अच्छे से तैयार होकर बैठे हुए हैं. ठीक है.
तो जब ये सब करते हैं तो अगर बाहर से कोई आ रहा है तो आप उस टाइम भी एकदम अपने अच्छे से वेल ड्रेस है। आप मार्केट में जा रहे हैं, वो क्या पता कभी मतलब किस मोमेंट में आपको कौन मिल जाए। ऐसा तो है नहीं कि आप सोच के जाएंगे कि नहीं मुझे इस इंसान से मिलने जाना तभी मैं तैयार होके जाऊँगा। आपको हर मोमेंट पे वेल ड्रेस रहना, आपको वो अपनी आइडेंटिटी बनानी है कि मैं 24/7 वेल ड्रेस रहता है। 24/7 आपको सोते भी हैं, बट जो भी है आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। आप वेल ग्रूम रहते हैं, आप अपने काम के लिए डिसिप्लिन है, आप अपनी फिजिक के लिए डिसिप्लिन, आप हेल्थ के लिए डिसिप्लिन है आपके, ठीक है। अपने काम से बहुत काम के लिए एकदम डेडिकेटेड है। अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बनानी है कि आपके एक्शंस फॉलो करने लग जाएँ, सक्सेस फॉलो करने लग जाए उस चीज़ को, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी है कि आप हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा वो चीज़ें करेंगे। अगर आपकी आइडेंटिटी भी नहीं है तो अगर आप उस चीज़ को हमेशा करते हैं तो वो बन जाती है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि आपके पास एविडेंस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एविडेंस है कि आप हमेशा ये चीज़ें करते हैं, तो शायद से यही आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। और वही चीज़ आपको समझनी है कि सेल्फ इमेज को हम आउटवर्क नहीं कर सकते हैं, आप चाहे कितना ही कुछ कर लो फिर, ठीक है। आप चाहे कितना ट्रेन क्यों ना कर लो, अगर आप अंदर से वो बिलीव नहीं रखते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ पाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता वो ट्रेन करने का। फ़ायदा क्यों नहीं होता, वो अलग चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है। बट जो चीज़ आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, और जो चाहते हैं आपकी चीज़ें आप अट्रैक्ट करो, लोगों को अट्रैक्ट करो, वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप खुद को वो अगली टाइप का देखते हैं। मैंने ये चीज़ें खुद देखी। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं नहीं होती। मेरे दिन में 3 मोमेंट हो सकते हैं। मैं एक मोमेंट पे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा, या एक मोमेंट में मैं थोड़ा सा खुद को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊँगा कि मेरे जूते ठीक नहीं हैं या मेरे कपड़े थोड़े से गंदे हो रखे हैं, इसलिए मैं आज अच्छा नहीं दिखूँगा उन्हीं कपड़ों में जिनमें मैं एक टाइम पे बहुत अच्छा दिखता था। कुछ इस टाइप के थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं और मुझे इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। बट आपको भी समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंट हमेशा रहना, अपनी सेल्फ इमेज कम्प्लीटली खुद के लिए चेंज कर दो। जो थॉट दिमाग में चल रहा है उसी को रखो, पॉजिटिव थॉट, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ इमेज के बारे में। हम इतना डिस्कस कर सकते हैं हद से ज़्यादा, ठीक है। बट आपको सेल्फ में चेंज करनी है किस तरीके से, सेल्फ इमेज की हेल्प से आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, जो कि मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें अचीव की हैं, ठीक है। और बट उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। बट उसको आप उसको हम अलग इसमें देखेंगे कभी, किस तरीके से आपको कर सकते हैं, ठीक है। विजुलाइज किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। बट वो होता है कि जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपको मिलता है, ठीक है। सेल्फ इमेज डिटरमाइन करती है आप किस लेवल तक जाओगे, कहाँ तक आप पहुँचोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आई थिंक हमें नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। जो लेसन्स मैंने सीखे हैं, वैसे तो मेरी एज 19 है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। डोंट थिंक कि अगर एज 19 है तो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, या ज़िंदगी के एक्सपीरियंस लेने के बाद वो चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ अगली वीडियो में, या वो कब आती है आई डोंट नो, बट ट्राई करता हूँ मैं अभी जस्ट इसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि होता है कि मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड अभी, तो एक मोमेंटम बन रखा है, मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ रिकॉर्ड अभी, ठीक है। और मुझे स्क्रिप्ट से पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि या तो मेरे को नॉलेज हो उन चीज़ों के बारे में, और अगर मैं स्क्रिप्ट लेके आ रहा हूँ तो मेरा पता लग जाता है कि मैं स्क्रिप्ट से पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, यानी कि मेरी वीडियो उस टाइम पे अच्छी नहीं बनती है। जब मैं खुद के थॉट से कुछ भी बोल रहा हूँ तो मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि मैं खुद के थॉट से बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। या मैं सोच समझ के भी अगर बोल रहा हूँ बिना स्क्रिप्ट के, मैं सोच समझ के बोलता हूँ कि अच्छा मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं कि स्क्रिप्ट से ऐसा नहीं कि मैं फालतू नॉलेज दूंगा, बट होता है कि उस टाइम मेरे कॉन्फिडेंस लेवल उतना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता उस टाइम, क्योंकि मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में सोचता हूँ, ये नहीं कि मैं पहले स्क्रिप्ट रटूँ उसके बाद बोलूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ मैं खुद से बोलूँ, बट जो चीज़ें मेरे समझ में नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो देखनी पड़ती हैं फिर, ठीक है। तो आप समझने का ट्राई करना, अगर कुछ वीडियो में कुछ गड़बड़ होती है मेरे से, जस्ट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, कि मैं आगे से चीज़ें इम्प्रूव करता रहूँ, ठीक है। तो हम सेल्फनेस के बारे में इसमें बात कर चुके हैं, ठीक है। आप समझो इस चीज़ को कि कितनी मैटर करती है हमारी सेल्फनेस, ठीक है। एंड दैट्स इट।
हम अपनी सेल्फनेस को आउटवर्क नहीं कर सकते। इसके बारे में रिसर्च करो, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर डेस्कटॉप पे या फ़ोन पे बैठ रखे होंगे, जस्ट ओपन ChatGPT एंड सर्च सेल्फनेस के बारे में कुछ भी सर्च कर लो कि क्या चीज़ होती है, वो थोड़ा और बेटर तरीके से आपको बता सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा नॉलेज लो इस बारे में। और मेनली मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करके रखो, और काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चंस पूछो तो मैं उन चीज़ों पे आंसर देने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे को पता होगा कि किस चीज़ के बारे में बताना है फिर। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।